नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग के, सब इस शो में हम लेते हैं। आप भी आ सकते हैं कल का बाजार में, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। ये शो लाइव भी जा रहा है फेसबुक ट्विटर पर, तो आप वॉच भी कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज भी पोस्ट कर सकते हैं। शो के दौरान कुछ सवाल हम पिक करते हैं। बाकी रही व्हाट्सएप नंबर की बात, तो 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप अपने सवाल हमें भेजना शुरू कर सकते हैं। आज हमारे साथ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सरवीन श्रीवास्तव मौजूद है। सरवीन नमस्कार, स्वागत है आपका। सरवीन से एक आउटलुक लेंगे, लेकिन उससे पहले क्विकली देख लेते हैं आज रिकैप मार्केट में हुआ क्या। आज जनवरी एक्सपायरी से पहले बाजार में दायरे में कारोबार रहा। सेंसेक्स 37 पॉइंट चढ़कर 60,980 पर बंद हुआ। निफ्टी बिना किसी बदलाव के 18,118 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी थोड़ा दबाव था। आईटी ऑटो स्टॉक्स में खरीदारी थी, वहीं बैंकिंग, फार्मा, रियल्टी, मेटल स्टॉक्स की कुछ ऐसी पॉकेट्स थी जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही थी। एफआईज ने बिकवाली की है 760 करोड़ की, डीएस ने खरीदारी की है 1145 करोड़ की। तो ये हैं एफआईज के नंबर्स। लेकिन क्या व्यू आपका मार्केट्स पर कल के सेशन के लिए? कहां एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या व्यू है? जी दीपाली, देखिए एक्सपायरी का व्यू तो हमेशा थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, बट मेरा मानना यही लग रहा है मुझे कि फिलहाल जिस तरह का आज बंद हुआ है, आई थिंक मोटा मोटी आपको 18,150 ये जो रेंज है, इसमें कहीं एक्सपायरी मोस्टली देखने मिलनी चाहिए। बाजार भी अगर आप लास्ट 6 हफ्तों से देखेंगे तो बाजार भी एक रेंज में ही फंसा हुआ है। छठा हफ्ता चल रहा है जहां पे हम तकरीबन 17,800 से लेके 18,200 की रेंज में फंसे हैं। तो एक 300-400 पॉइंट की रेंज है, बहुत ज्यादा कुछ पोजिशनल या ट्रेंड वाइज नहीं हो रहा है। तो मैं तो यही समझूंगा कि तकरीबन 18,150 की रेंज में एक्सपायरी होनी चाहिए। ओके, तो 18,150 इस रेंज में एक्सपायरी हो सकती है, ये व्यू है। चलिए अब सवाल ले लेते हैं बिना देरी किए। और पहले कॉलर हमारे साथ सुमित महेश्वरी फोन लाइन पर मौजूद रहेंगे असम से, और इनसे ले लेते हैं सवाल। इनफैक्ट जो डिटेल्स हमारे साथ हैं उसके बेसिस पे दो स्टॉक्स हैं इनके पास। सुमित, अगर आप सुन सकते हैं तो बताइए क्या सवाल है आपका। चलिए, दो स्टॉक्स हैं इनके पास, लॉन्ग टर्म व्यू है। सर्वेंद्र, आईसीआईसीआई बैंक 50 स्टॉक्स 902 की बाइंग है। बंधन बैंक 100 स्टॉक्स 251 की बाइंग है। दोनों में ही लंबी अवधि के लिए ये निवेश करना चाहते हैं। सुमित, आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक, यही दो स्टॉक्स हैं आपके पास, इसी पर राय चाहिए? जी हाँ। ओके, और दोनों ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी? जी हाँ। ठीक है, क्या सजेशन सर्वेंद्र इनके लिए दोनों बैंक स्टॉक्स पर? देखिए, जब ये लॉन्ग टर्म बोल रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 12 महीने प्लस का ये व्यू लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो आई थिंक उस केस में इनको वर्स्ट केस और बेस्ट केस समझना जरूरी है। मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक में फिलहाल तो होल्ड है, और मेरे ख्याल से आप एक यहाँ पे होल्ड की राय रहेगी। अपने लंबे अवधि के एवरेज के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तो आई थिंक 835 830 के वो लेवल से, तो जब तक 825 के ऊपर टिका हुआ है, उसके नीचे बंद नहीं दे रहा है, तब तक यहाँ पे राय होल्ड की ही है। और थॉट यही है कि ऊपर में वापस 950,000 के टारगेट्स इमीडिएट बेसिस पे, और जब अगर 12 महीने की अवधि से ऊपर का व्यू लेके चल रहे हैं तो 1100-1150 के स्तर भी यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में आने चाहिए। तो होल्ड की राय है। 18,424 का क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस है। बंधन बैंक में एक मल्टी क्वार्टर करेक्शन यहाँ मुझे पूरा दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है लास्ट गए महीने के बंद के साथ की यहाँ पे एक मल्टी क्वार्टर और मल्टी ईयर करेक्शन यहाँ पे पूरा होता हुआ मुझे 2020 के बाद से दिख रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे भी बने रहने की राय है। यहाँ पे इमीडिएट बेसिस मुझे लगता है कि ऊपर में 290 और 300 के स्तर हैं जो आने चाहिए, और अगर 12 महीने प्लस के हिसाब से रखते हैं तो आई थिंक यहाँ पे ऊपर में आपको तकरीबन 400-450 के लेवल्स भी यहाँ आते हुए दिखने चाहिए। यहाँ पे मेरे पास क्लियर कट कोई रिवर्सल के लेवल नहीं है, तो आई थिंक इसमें यहाँ पे होल्ड रखें। मैं इनको यहाँ स्टॉप लॉस नहीं दे पा रहा हूँ, लंबी अवधि का है, तो मेरे हिसाब से होल्ड करके रखें और ट्रेड में बने रहें। होल्ड करके रखिए लॉन्ग टर्म के लिए, यही आपके लिए सजेशन। मुकेश प्रसाद से बात करेंगे, जमशेदपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मुकेश जी नमस्कार, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? मैम, मेरा हैप्पीएस्ट माइंड है 994 का बाई है। ओके, 51 शेयर है। और आपने किस बाइंग? 994 की आपकी बाइंग है, राइट? हाँ। और व्यू आपका लॉन्ग टर्म है, ये इन्वेस्टमेंट है? 6 से 8 महीना रुक सकता हूँ। ओके, क्या सजेशन? 6 to 8 मंथ्स का व्यू हैप्पीएस्ट माइंड पर 994 की बाइंग है। देखिए, 6 से 8-9 महीने का व्यू है तो मेरे हिसाब से वर्स्ट केस बेस्ट केस यहाँ का समझ लें। आई थिंक जो लास्ट 4-5 महीनों में जो लोएस्ट यहाँ पे दिख रहा है वो तकरीबन 785 के आसपास के स्तर दिख रहे हैं। वो अभी क्रिटिकल हो जाते हैं मेरे हिसाब से। 780-785 के स्तर क्रिटिकल है, उसके नीचे जब डिसाइसिवली जब तक क्लोज नहीं करता है तो मुझे लगता है कि एक
4-5-6 क्वार्टर का करेक्शन यहाँ पे मोस्टली पूरा होते हुआ दिख रहा है। सो 780 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड में मेरे हिसाब से बने रहें। ओके, होल्ड करने की सलाह है आपके लिए। अगले कॉलर से कनेक्ट करते हैं। रक्षक जलोटा हमारे साथ हैं जलंधर से। रक्षक जी नमस्कार, बताइए कौन सा शेयर, क्या जानना चाहते हैं? में 2 शेयर है। एक टाना प्लेटफॉर्म 1240 रुपए पे लिए 35 शेयर। ओके, और एक सेकंड पिरामिड एंटरप्राइज, ठीक है। 1440 पे लिए जी 40 शेयर। और यहाँ बाइंग प्राइस क्या है? 1440 जी। 1400 के आसपास का है, ठीक है। तो काफी नुकसान में है आप। दोनों ही पोजीशंस में काफी ऊपर की आपकी बाइंग, इनफैक्ट हाइस के आसपास ही आपने खरीदे हैं दोनों स्टॉक्स। तो लॉसेस तो ह्यूज हैं अगर बाइंग प्राइस के हिसाब से कंपेयर करें तानला प्लेटफॉर्म्स में भी और पिरामल में भी। क्या सजेशन रहेगा आपका? देखिए बहुत लंबा खड़े रह गए, बहुत कंसेंसस वाला स्टॉक था, बहुत फ्रॉथी स्टॉक था पहला वाला जो उन्होंने बोला कंसेंसस बाय था, और बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं सेंटिमेंट था स्टॉक में पॉजिटिव, और इसीलिए आपको दिख रहा है कि जरा भी डिसअपॉइंटमेंट आया तो इतना बड़ा करेक्शन यहाँ पे आ गया है। तो बहुत रेगुलर कवरेज का स्टॉक नहीं है और बहुत ज्यादा इनका यहाँ पे वेल डिस्ट्रक्शन हो चुका है। तो मैं अब यहाँ से इनको क्या बोलूँ, यहाँ से मैं बेचने को भी नहीं बोल सकता हूँ तो, और लेने को तो बोल नहीं सकता। तो फिलहाल जो पोजीशन है उसमें होल्ड रहे, मेरे पास बहुत क्लियर राय इनके लिए तालना में नहीं है। पीरामल में उल्टा मुझे थोड़ा लगता है कि यहाँ पे एक डेफिनेटली जो गए क्वार्टर का क्लोज था वो मुझे एक थोड़ा सा वीक क्लोज लग रहा है। तो यहाँ मेरी राय क्लियर है कि यहाँ उछालों में मेरी राय है कि यहाँ पे निकलें, और अगर ये लकी रहे और जिस तरह से अभी फिलहाल स्टॉक सेटअप है, आई थिंक एक उछाल डेफिनेटली स्टॉक को 920-940 की तरफ लेके जा सकता है। उस उछाल में निकलने की कोशिश करें, और किसी कारण से 780 के नीचे फिसल जाता है अगर, तो आई थिंक स्टॉक काफी वीक हो जाएगा। तो उस केस में भी मेरी यहाँ पे राय दोनों केसेस में निकलने की है, उछाल में भी निकलने की राय है और 780 टूटे तो भी निकलने की राय है। ठीक है, तो लेवल भी आपको बताया गया है 780 का पीईएल में, और बाकी तो उछाल पर निकलने का ही सजेशन है। भूपेंद्र सिंह जबलपुर से हमारे साथ। सिंह साहब नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार सर, मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ भूपा सिंह। बताइए कौन सा स्टॉक है? मेरे पास क्लीन साइंस के 65 शेयर हैं जो 1700 की बाइंग है। तो उसका मतलब क्या कर सकते हैं, अभी होल्ड कर लें या फिर शॉर्ट कर लें? 1700 की बाइंग है, 1400 पर कर रहा है ट्रेड क्लीन साइंस। 65 स्टॉक्स हैं, 322 रुपए का नुकसान। ये आपकी क्या 1 साल पुरानी बाइंग है, 1 साल सवा साल पहली बाइंग? नहीं मैडम, अभी 4 महीने पहले की है। ओके, 4 मंथ्स पहले आपने लिया। ऑल्दो 2200-2300 के भी भाव इसके हमने देखे थे लगभग 1 सवा साल पहले। क्या सजेशन है इनके लिए? क्लीन साइंस पर 1700 की बाइंग, 1400 पर कर रहा है ट्रेड। देखिए डेटा तो यहाँ पे दिवाली बहुत कम है, लास्ट 1-1.5 कैंडल ही है, 2 कैंडल है अगर आप लंबी अवधि के चार्ट देखेंगे। और क्वार्टरली में भी जो भी डेटा है आई थिंक 8 क्वार्टर का डेटा मुझे इमीडिएटली जो दिख रहा है अपलोड करने में दिख रहा है, उसके पूरे लोअर एंड की रेंज पे है। जब से आई थिंक मोटा मोटी थोड़े दिन लिस्टिंग के बाद चला, उसके बाद 2 क्वार्टर के बाद से गिर ही रहा है। तो आई थिंक कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते जा रहा है, और यहाँ पे भी अब बात वही मैं बोलूंगा कि इतना डेटा कम है और इतने लोअर लेवल्स पे आ गया है कि मैं यहाँ पे इनको बेचने की तो राय दे नहीं सकता और एवरेज करने की भी राय नहीं दे सकता। जो करंट पोजीशन है उसी में बने रहें और 3 से 6 महीने में इसको दोबारा से रिव्यू करें। फिलहाल होल्ड रखें, बट उछालों में डेफिनेटली निकलने की यहाँ पे भी कोशिश करें मेरे हिसाब से। ओके, उछाल पर निकलने की सलाह होगी क्लीन साइंस में, फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। रामेंदु नारायण दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। रामेंदु जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। हाँ, मेरा 1205 टाटा स्टील का है, वो 110 रुपया के भाव में दिया था। वाकई सेल करो क्या होल्ड करो? लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। ओके, लॉन्ग टर्म का व्यू है, 10 रुपए के फायदे में है टाटा स्टील में, क्योंकि 110 की इनकी बाइंग है। रख लें इस स्टॉक को या कोई और